देश के आदिवासी पूजा स्थलों, ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों, सरना मसना, देशावली हरगड़ी, मरई धुमकुड़िया, जाहिर थान, मांझी थान, पहाड़ टुंगरी जैसे ऐतिहासिक देवड़ी मंदिर तमाड़, बासुकीनाथ देवघर, लुगुबुड़ू घंटाबाड़ी, लाल बानिया बोकारो, पहाड़ी मंदिर रांची का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं को हत्या कर हिंदूकरण कर चुकी है या करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिले के आदिवासी सरना पूजा स्थल सह परंपरागत रूढ़िवादी पढ़ा स्वशासन व्यवस्था के अधीन संचालित धुमकुड़िया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत के इशारे पर जसपुर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रशांत बर्णवाल ने षड्यंत्र के तहत दीपू बागीचा स्थित धुमकड़िया में रह रहे छात्र छात्रों पर पढ़ा पंच पर शोषण के बेबुनियादी आरोप लगाकर तालाबंदी कर दी व चाबी अपने साथ ले गए। विदित हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर इस दीपू बागीचा को जसपुर नगर पालिका के तहत बंदोबस्त कर हिंदू मंदिर, शादी घर, विश्राम गृह बनाकर हिंदूकरण करने के गुप्त एजेंडे चलाए जा रहे हैं। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत जसपुर इकाई द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई व चाबी वापस करने हेतु प्रशासन से बात की तो उन्होंने दीपू बागीचा स्थित धुमकुड़िया छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर दमन एवं अत्याचार का फिर से झूठा इल्जाम लगाकर पढ़ा पंच के विरुद्ध स्थानीय अदालत में केस दायर कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक व स्थानीय विधायक के इशारे पर जसपुर प्रशासन के इस धार्मिक तुष्टीकरण व आदिवासी सरना धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थल को हड़पने व जबरन तालाबंदी के दमनकारी नीति के विरुद्ध राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा भारत जसपुर इकाई द्वारा आयोजित जन आक्रोश महारैली 3/9/2024 को असफल बनाने हेतु छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जसपुर शहर की जबरदस्त बंदोबस्ती कर दी, किलेबंदी कर दी। शहर के जितने भी प्रवेश द्वार है उनमें बैरिकेड लगा दी और रास्तों को कोड दिया, जैसे कि आपने किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में देखा था। सरना धर्मावलंबियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, वाद विवाद हुआ। बड़ी मशक्कत के बाद जब सरना धर्मावलंबी सड़कों पर बैठ गए, रोड जाम कर दिया, तब जाकर उन्हें सभा स्थल जाने की अनुमति मिली। जन आक्रोश महारैली सफल रही व जसपुर प्रशासन को चेतावनी दी गई कि जसपुर जिला वर्ष 1874 से ही अनुसूचित जिले में आता है, जहां आदिवासियों के परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत पढ़ा व्यवस्था विद्यमान है। संवैधानिक रूप से प्रशासनिक शक्ति संपन्न उरांव कुड़ुक आदिवासियों की परंपरागत पढ़ा रूढ़िवादी व्यवस्था, जिसे भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेद कानून विनिर्दिष्ट लागू करती है, व पढ़ा पंच को ही भारत का संविधान में विधि का बल दिया गया है, जिसके तहत हम अपनी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक संरचना को संचालित व व्यवस्थित करेंगे व शासन व प्रशासन चलाएंगे, जिसमें न्याय व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक संरचना का संचालन व विकास करने हुए प्रशासन और नियंत्रण स्थापित कर कल्याणकारी शासन व्यवस्था चलाएंगे। उरांव आदिवासियों में अगर किसी तरह का आपसी वाद विवाद जैसे सामाजिक वाद विवाद, राजनीतिक वाद विवाद, पारिवारिक वाद विवाद, आर्थिक वाद विवाद होता है तो उनका निपटारा पढ़ा करेगी। पढ़ा द्वारा दिया गया निर्णय उरांव आदिवासियों के लिए सर्वमान्य होंगे, अर्थात कोर्ट के निर्णय के बराबर माना जाएगा। अगर कोई फरियादी या आरोपी पढ़ा के निर्णय की अनसुनी करता है, बात नहीं मानता है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या कोर्ट पढ़ा के पक्ष में ही संवैधानिक रूप से हस्तक्षेप न करते हुए तटस्थ रहेगा। हस्तक्षेप करता भी है तो पढ़ा के निर्णय को बदलने की शक्ति उन्हें निहित नहीं है। पहला, भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) क के तहत रूढ़ि या प्रथा विधि का बल है, यानी संविधान है। दूसरा, अनुच्छेद 19(5) के तहत पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में कोई बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना वर्जित करता है। तीसरा, अनुच्छेद 13(3)
विधि के अंतर्गत भारत में विधि के समान कई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि व प्रथा आते हैं। चौथा, अनुच्छेद 244 भारतीय संविधान 1950 एक पांचवी अनुसूची के उपबंध असम राज्य के अलावा प्रथम अनुसूची के भाग क, भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण लागू होंगे। पांचवा, अनुच्छेद 243 जेड सी भारत के संविधान का एक हिस्सा है जो देश में नगरपालिकाओं की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। यह स्थानीय स्तर पर स्वशासी संस्थाओं के रूप में नगरपालिकाओं की स्थापना का प्रावधान करता है, परंतु अनुसूचित क्षेत्रों में सीधे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों का गठन असंवैधानिक है। अतः महामहिम राष्ट्रपति जसपुर नगरपालिका को बर्खास्त करें। छठा, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पेशा अधिनियम के रूप में संक्षिप्त किया गया है, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। सातवां, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत जसपुर के अनुमंडल पदाधिकारी प्रशांत वर्णवाल, उपायुक्त डॉक्टर रवि मित्तल, स्थानीय विधायक श्रीमती रायमुनी भगत एवं स्थानीय रायगढ़ सांसद राधेश्याम रथाया के विरुद्ध केस दर्ज कराई जाएगी। आठवां, उपरोक्त संवैधानिक अधिकारों को शक्ति में लागू करने हेतु संस्था देश के सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जल्द रीट भी दाखिल करेगी। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानें, अनुच्छेदों, कानूनों यह विनिर्दिष्ट जिसका निर्देश किया गया हो कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय आदिवासी परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था ही विधि का बल है, संविधान है। इस क्षेत्र में इनका नियंत्रण और प्रशासन रहेगा। जिले के कोर्ट कचहरी के दीवानी मामलों में जिला, प्रखंड, पंचायत, गांव के प्रशासनिक व विकास कार्यों में उनकी भागीदारी होगी। ये सर्वशक्तिशाली होंगे। अन्य उपबंध कानूनों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच टकराव की स्थिति में पड़ाव व्यवस्था ही प्रभावी होंगे। विदित हो कि कोई भी केंद्रीय या प्रादेशिक कानून को इस क्षेत्र में लागू करने से पहले भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 एक के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए महामहिम राज्यपाल को अधिकार है कि केंद्रीय एवं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सामान्य कानूनों को लागू करने से पहले राज्य स्तर पर जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के सुझावों से उसे परिवर्तन या संशोधन करा सकेंगे तथा शांति एवं कल्याणकारी शासन हेतु नियम विनियम बना सकेंगे। पढ़ा व्यवस्था उरांव कुड़ुक आदिवासियों में आदिकाल से विद्यमान है, जो परिवार, गांव, समाज संचालन का रूढ़िवादी स्वशासन का व्यवस्था है, जो परस्पर पारिवारिक विवाद, आपसी वाद विवाद, जमीन जायदाद संबंधित विवाद, परस्पर गांवों के बीच वाद विवाद आदि का निपटारा करते हुए कल्याणकारी सामुदायिक स्वशासन व्यवस्था स्थापित करती है, जिसे उपरोक्त तथ्यों एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रशासन एवं नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त है। पढ़ा व्यवस्था के साथ साथ संथाल आदिवासियों के मांझी व्यवस्था, मुंडा एवं हो आदिवासियों के मानकी मुंडा व्यवस्था, खड़िया आदिवासियों की डकोलो सोहोर व्यवस्थाओं को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों आदिवासी इलाकों में प्रशासन एवं नियंत्रण करने यानी प्रशासनिक व्यवस्था संचालन व नियंत्रण करने की शक्तियां प्राप्त है। जसपुर प्रशासन ध्यान रखें, कुड़ुक भाषा में पढ़ा, उर्दू भाषा में अदालत, हिंदी अंग्रेजी में कोर्ट कचहरी न्यायालय होता है। जनजातीय परामर्शदात्री परिषद TAC छत्तीसगढ़ एवं इनके पादेन अध्यक्ष यानी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व है। अनुसूचित जिलों में इन संवैधानिक प्रावधानों का शक्ति से अनुपालन कराएं और अबुआ दिसुम अबुआ राज की परिकल्पना पूरी करें। जन आक्रोश रैली के उपरांत स्थानीय प्रशासन के साथ वार्ता में समिति ने स्पष्ट मांग रखी गई है कि अगले 8 दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सिंह से हमारी वार्ता कराई जाए। साथ ही दीपू बागीचा, सरना स्थल सह धुमकुड़िया का चाबी वापस की जाए, नहीं तो इस समस्या को लेकर जसपुर में 10 लाख लोगों की महारैली व भारत बंद बुलाई जाएगी।
साथ ही भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरना विरोधी मानसिकता व दमनकारी नीतियों के विरुद्ध पूरे देश स्तर पर आदिवासियों के बीच जन जागरण चलाया जाएगा व इन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा व जम्मू कश्मीर राज्यों में राजनीतिक सबक सिखाई जाएगी। जौहर टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व के लिए समाचार सांकलन व लेखन संजय पहान और समाचार प्रस्तुत कर रही थी मैं मंगला उरांव। आप सबों को जय धर्मेश, जोहार।